आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका, आप सीख रहा है अनफिल्टर्ड पे। ये चैनल मैंने बेसिकली इसीलिए बनाया है जिससे मैं पढ़ाई के अलावा बहुत सारी ऐसी मेरे मन में बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो मैं इस चैनल के थ्रू करूँगा अभी। और बहुत दिनों से मैं सोच रहा था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली मैंने जाके वो वीडियो बनाई। लास्ट वीडियो जो थी, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे लगा कि भाई और बातें करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाकू टाइप का बंदा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं अच्छा कर लेता हूँ। जैसे बास्केटबॉल मैं अच्छा खेल लेता हूँ, मतलब ऐसा अच्छा खेलता नहीं हूँ, लेकिन मेरी शूटिंग काफ़ी अच्छी है। हालाँकि मैं ऐसा नहीं कि रेगुलर बेसिस पे खेलता हूँ, 4-5 महीने में एक बार खेल लिया, लेकिन मतलब अच्छा थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ। इसके अलावा भी है, मैं खाना काफ़ी अच्छा बनाता हूँ। बहुत अच्छा बनाता हूँ खाना, ठीक है? और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पढ़ाई के अलावा भी अच्छी कर लेता हूँ। तो वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो ये है कि कैसे मैं इस जर्नी तक आया। लाइक ऑब्वियस किसी का भी ये प्लान नहीं होता है। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इवन गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में कभी पढ़ूँगा, ठीक है? उसके बाद वहाँ पे आके फिर टीचिंग में आना, तो ये सब कैसे हुई? और अगर मैं आपको एक हमारे समाज की बात बताऊँ ना, तो अगर मैं ये गवर्नमेंट टीचर वाला सीन हटा दूँ, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, कोचिंग पढ़ाना, ट्यूशन देना, ये सब बिल्कुल लास्ट में आता है। जो ये नॉर्थ इंडिया की बात है, यूपी, बिहार इन साइड की बात है। तो अगर आप ये बोलोगे ना टीचिंग करो, तो उसको बहुत ही लोग उस नज़रिए से देखते हैं कि इसका कुछ नहीं हुआ तो टीचिंग में घुस गया, ठीक है? ये चीज़ होता है, आपको पता होगी ये बात। तो कैसे मतलब ये सब हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे, मतलब लंबा नहीं जाएँगे, ठीक है? तो अगर मैं आपको अपने बारे में थोड़ा-सा बताऊँ, तो मैं पढ़ने में हमेशा बचपन से अच्छा रहा हूँ। लाइक फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक ऐसी ही मेरी हमेशा रही है, ठीक है? क्लास 10th में मेरे 10 सीजीपीए थे। 10 सीजीपीए सिस्टम होता था सीबीएसई में उस समय पे। और 10 सीजीपीए का मतलब बेसिकली 95 से प्लस परसेंटेज आपका आता था। मैथ्स में मैं काफ़ी अच्छा था। हालाँकि 12th में मेरे मैथ्स में खराब नंबर आए थे, अदरवाइज़ मेरे हमेशा से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ही आए हैं मैथ्स में। मैथ्स में मैं काफ़ी अच्छा था। 12th में खराब इसलिए हुआ था क्योंकि 12th में थोड़ा-सा मैं पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करता था। रीज़न ये था कि मैंने 11th में आईआईटी की कोचिंग की थी। मतलब की थी, बीच में छोड़ दी थी मैंने फिर उसके बाद। तो शेड्यूल ऐसा था ना कि भाई आप अच्छा, मेरा स्कूल भी दूर था काफ़ी, ठीक है? तो 7 बजे निकल रहे हो, 3 बजे आप स्कूल से आ रहे हो, फिर 4 बजे आप कोचिंग जा रहे हो, फिर आप 9 बजे आ रहे हो, तो बहुत ही बेकार लाइफ़ है यार, वो क्या लाइफ़ है, ठीक है? पहली बात तो मैं जो ये क्लास 12th में बच्चे 9th आजकल तो यार छोड़ो वो, आजकल लोग नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से अपने बच्चों को ट्यूशन देने लगते हैं। अच्छा, आजकल के पेरेंट्स का ये नज़रिया है ना कि अगर मैं बच्चों को ट्यूशन एक बहुत ही कंपल्सरी है देना, ठीक है? वो आजकल के पेरेंट्स का नज़रिया है, ठीक है? उसको भी क्या पता कभी दूर हो वो भी चीज़। मेरा ऐसा मानना है कि आप अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओ और स्कूल के टीचर्स भी अच्छे से पढ़ाएँ। हमारा ये टॉपिक नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा बात करता हूँ कि कोचिंग ना जाना पड़े। भाई आप क्या लाइफ़ जी रहे हो, ठीक है? आप दिन भर स्कूल में हो, 3-3 कोचिंग कर रहे हो, 4-4 कोचिंग कर रहे हो, उसके बाद आप घर पे आ रहे हो, फिर आप खुद कब पढ़ोगे, ठीक है? खैर इस बारे में कभी और बात कर लेंगे। तो ये था मेरा, बोर हो चुका था मैं। और क्लास 12th में ही ये बास्केटबॉल का कीड़ा मुझे चढ़ा था और रीजनल में गया था खेलने, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय मतलब मेरा वेस्ट हुआ था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन नंबर्स नहीं आते थे क्योंकि पढ़ता नहीं था। तो टीचर्स को भी ये लगने लगा था, क्योंकि कोई भी स्कूल जो होता है ना, वो अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि उसके स्कूल का 100% रिज़ल्ट आए, ठीक है? तो मतलब टीचर मुझे ये भी तक कह चुके थे कि भाई तुम्हारा डर लग रहा है कहीं तुम लटक ना जाओ। इवन जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर होते हैं ना, उनको टीचर्स एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, जिससे भाई तुम पढ़ लो। हालाँकि मैं उस कैटेगरी में भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं उसमें इसलिए आता था, जिससे कोई बात नहीं, इसी बहाने टारगेट्स देंगे, मैं कुछ पढ़ के जाऊँगा, मतलब पढ़ने लगूँ, ठीक है? तो मुझे याद है केमिस्ट्री वाले सर ने मुझे कहा था कि तुम्हारा डर लग रहा है, तुम्हारा लग रहा है नहीं हो पाएगा, थोड़ा पढ़-वढ़ लो, ये सब उन्होंने बोला था। अच्छा, मेरा भी जब मेरा ये फेज़ था ना, जब मैं पढ़ता नहीं था, तो मेरे भी मन में ये होता था कि यार कोई टीचर एक बार बेइज़्ज़ती कर दे मेरी, ठीक है? जिससे मैं थोड़ा-सा पढ़ने लगूँ। तो एक बार मेरे कंप्यूटर के जो सर थे, उन्होंने एक बार क्लास में बेइज़्ज़ती की थी। क्योंकि मेरे मतलब 10th में बहुत अच्छा था, उसका मेरा अचानक से इतना डाउनफॉल हो गया। कंप्यूटर में पास नहीं हो पा रहा था मैं, ठीक है? उन्होंने एक बार क्लास में बेइज़्ज़ती की थी और पीटीएम में पापा से एक बार उन्होंने बोला था कि इसका थोड़ा-सा डर लग रहा है, तो वो सब, ठीक है? और केमिस्ट्री वाले सर ने एक बार बोला था। और आपको बता दूँ, मेरे केमिस्ट्री में 95 नंबर थे
और मेरे कंप्यूटर में हाईएस्ट नंबर थे 99 और मेरे फिजिक्स में 93 नंबर थे। बस ये मैथ्स की वजह से मेरा रिजल्ट थोड़ा सा 89 पे अटक गया था, तो मैं 90 आराम से क्रॉस कर देता। अच्छा, मैथ्स में क्या था ना, मैं आर डी शर्मा पढ़ता था सिर्फ, मैं ऐसे बुक ऐसे पेजेस पलटता था, मैंने पेन 12th में उठाई ही नहीं, और यही यही कारण है कि मेरी मैथ्स इतनी स्ट्रांग होते हुए भी मैं वहाँ पे जाके खराब करके। अच्छा, वहाँ पे ऐसा भी नहीं था कि मुझे क्वेश्चंस नहीं आते थे, मुझे क्वेश्चंस सारे आते थे, लेकिन वही है कि अगर आप पेन उठा के नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको कैलकुलेशंस में वो सब असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये रही 12th तक की जर्नी। पढ़ने में अच्छा था, ऐसा नहीं कि खराब था, पढ़ने में अच्छा था, मैं ठीक ठाक था। और इसके बाद मैंने फिर 12th के बाद 1 साल मैंने ड्रॉप किया और मैंने आईआईटी की तैयारी की। अच्छा, अभी जो मैं 11th में कर रहा था ना आईआईटी की तैयारी, तो वो मैंने 3-4 महीने करके छोड़ दी थी, और 12th में मैंने कोई भी कोचिंग नहीं की थी। ठीक है, कोई भी लाइक स्कूल की भी कोचिंग नहीं की थी मैंने। इसके बाद मैंने 12th के बाद 1 साल ड्रॉप किया था, आईआईटी की तैयारी की थी मैंने। शुरू में एंजॉय कर रहा था, लेकिन बाद में मैं बोर हो गया था, मुझे यार फिर वो लाइफस्टाइल ही नहीं पसंद। ठीक है, और 12th के बाद क्या होता है ना, 12th के बाद यार वो बहुत ही डिप्रेसिंग फेज हो जाता है आपके लिए। ठीक है, मुझे मतलब ऐसा फील होता था कि यार क्या कर रहा हूँ यार मैं। ठीक है, स्कूल में थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी होता है, लेकिन कोचिंग में वैसा नहीं। ठीक है, आप कोचिंग से आ रहे हो 4 घंटे बाद, फिर वो समय थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैंने आईआईटी मेंस क्लियर किया और एडवांस में अपीयर किया था मैं। लेकिन एडवांस में नहीं हुआ था, और मेंस में इतने नंबर नहीं थे कि मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सके। ठीक है, तो मैं ब्रांच के साथ जाना चाहता था, तो मैंने स्टेट का जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है वो भी मैंने दिया था, AKTU। उसमें मेरी अच्छी रैंक थी, तो उसमें मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल गया, प्राइवेट कॉलेज अच्छा मिल गया, लेकिन तो वहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लिया। हालांकि मुझे BHU भी मिल रहा था BSc करने के लिए, अब BHU में BSc भी होता है, आपको पता होगा, तो उसमें मेरी अच्छी रैंक थी, तो वो भी मिल जाता विद हॉस्टल, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल की फीस बहुत ही ना के बराबर होती है, और हॉस्टल उसको मिलता है जिसकी रैंक थोड़ी सी अच्छी होती है। वो भी था, ये भी था, लेकिन मेरा अच्छा ये जो डिसीजन था वो घर वालों ने लिया था, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। जो कराया जाता मैं कर लेता, मेरा कोई उस वक्त ये नहीं था कि मुझे ये करना है वो करना है। लेकिन पापा ने सजेशन लिया लोगों से, तो उन्होंने कहा बीटेक करा दो, थोड़ा सा सिक्योर हो जाएगा फ्यूचर, क्योंकि प्लेसमेंट वगैरह मिल जाती है। कॉलेज इतना अच्छा था कि प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट है मेरे कॉलेज का, था मतलब अभी भी होगा ही। ठीक है, तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया। फर्स्ट ईयर अच्छा किया, सेकेंड ईयर में लॉकडाउन लग गया, थर्ड ईयर में लॉकडाउन चला। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में इंजॉय कर रहा था, लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक आके मैं बोर हो गया था, उससे भी कॉलेज लाइफ से बोर हो गया था, क्योंकि भाई आप सुबह 8 बजे जा रहे हो, आप शाम को 4 बजे आ रहे हो, इसके बाद बाकी चीज़ असाइनमेंट वगैरह ये सब चीज़ें हैं, और ऊपर से पबजी पबजी मैं बहुत खेलता था उस वक्त। ठीक है, और मैं कॉन्करर भी पुश कर चुका हूँ एक बार, मेरी एशिया में जो रैंक थी वो 86 या 93 ऐसे थी। ठीक है, मैं ऐसे 4 फिंगर क्लॉ खेलता था, अच्छा खेलता था, उसमें मेरे रिफ्लेक्सेस वगैरह काफ़ी अच्छे थे, और मैं उस पर भी वीडियोज़ वगैरह बना के हैंड कैम का बना रहा हूँ, गेम्स का बना रहा हूँ, वो बनाता था मैं तब भी। ठीक है, तो कॉलेज से मैं बोर हो गया था, और मेरा ये समझ में आ गया था कि मुझे प्लेसमेंट नहीं चाहिए। उस वक्त मेरा ये था कि भाई मुझे वो ऑफिस में बैठ के वो डेस्क जॉब नहीं करनी है। ठीक है, तो अच्छा उस वक्त क्या होता है ना कि प्लेसमेंट के लिए हमें एप्टी पढ़ाया जाता है, जो आप मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश पढ़ते हो ना, वो प्लेसमेंट टाइम पे भी आता है। हालांकि टेक्निकल राउंड कोडिंग राउंड भी होता है, लेकिन ये भी चीज़ आती है। तो उस वक्त पढ़ाया जाता था कॉलेज में, एक दो टीचर ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो उसमें पढ़ाया जाता था। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे, मेरा मन थोड़ा सा यूपीएसआई की तरफ इंक्लाइंड हो रहा था कि दरोगा बनेंगे, मस्त अपने एरिया के राजा रहेंगे, ऐसा मतलब इंसान क्या ही सोचेगा। इंसान को दिमाग में आता है पैसा कमाना है बहुत ज़्यादा, यही दिमाग में आता है उस वक्त। तो मैंने यूपीएसआई का एक कोई टीचर था, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उनसे मैंने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया था। और जब मैंने पहली बार परसेंटेज पढ़ा ना, तो यार मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे एक सेकेंड, तो जब मैंने परसेंटेज पढ़ा ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। लाइक 12.5% को 1/8 कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं मैथ्स को कहीं ना कहीं फील कर पाया। पहले भी मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट काफ़ी था, लेकिन उस वक्त ना मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब मैंने वो पढ़ा। सिंपल इंटरेस्ट जब मैंने पढ़ा ना, अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाओगे अपने, जब 8th क्लास में 7th क्लास में सिंपल इंटरेस्ट आपसे इंट्रोड्यूस हुआ होगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको सबसे बेकार चैप्टर वो लगता होगा, आपको समझ ही नहीं आता होगा वो, तो वो था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे आया ना, जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, तो मुझे लगा यार तो सिर्फ परसेंटेज है, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं आके मैथ्स को फील करने लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था मैथ्स पढ़ना। हालांकि उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, क्योंकि जब भी आप कॉलेज के साथ कुछ करते हो तो वो चीज़ रेगुलर नहीं हो पाती है। उस वक्त मेरा लखनऊ में घर भी बन रहा था, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है।
ठीक है। यहाँ पे शॉपिंग पे जा रहे हो, ये पसंद कर रहे हो, वो पसंद कर रहे हो, ये लगना है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो उतनी रेगुलर नहीं, लेकिन कभी कभी मैं कर लेता था, ठीक है, और मेरा मतलब मजा आने लगा था, इस वजह से मैं करता था, ठीक है। अच्छा, यूपीएसआई मैंने क्यों चूज किया? क्योंकि मुझे इंग्लिश से डर लगता था। और यार जीके तो सोचो भी मत, जीके तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पढ़ूंगा, मुझे इंटरेस्ट आएगा। भाई अगर आप सोचो, अभी ये सब भूल जाओ, आप पास्ट में जाओ, आपको हिस्ट्री कैसी लगती थी, आपको ज्योग्राफी कैसे लगती थी? मुझे तो याद भी नहीं, आज भी याद नहीं कि मैंने 6th 7th में 8th में मैंने हिस्ट्री में क्या पढ़ा, मुझे कुछ भी याद नहीं उसका। 9th 10th में मैंने क्या, कुछ भी याद नहीं, ठीक है, वो चीज़ थी। लेकिन जब मैं हिस्ट्री में पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो मुझे अच्छा लगा, लाइक मुझे अच्छा मज़ा आने लगा। ऐसा नहीं कि मैं बोर होकर पढ़ रहा हूँ, ज़बरदस्ती पढ़ रहा हूँ। मुझे हिस्ट्री में मज़ा आया, मुझे पॉलिटी में मज़ा आया। इसके बाद मुझे कहीं न कहीं ये फ़ील हुआ ना कि मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। लाइक यूपीएसआई बहुत ही छोटी चीज़ है मेरे लिए, मुझे यूपीएससी का ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैंने अब 4th ईयर में आ चुका था, कॉलेज में था, लॉकडाउन खत्म हो चुका था। तो मैंने बुक्स मँगाई, लक्ष्मीकांत मँगाई मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की बुक मंगाई, स्पेक्ट्रम मंगाई मैंने, ठीक है। मैंने पॉलिटिकल लेक्चर्स देखना स्टार्ट किया, स्पेक्ट्रम पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, स्पेक्ट्रम के भी जो लेक्चर्स होते हैं, वो जब भाई स्टार्टिंग में आपको लेक्चर देखने में ज़्यादा मजा आता है, तो वहाँ पे मैं इंजॉय करने लगा। हालांकि यूपीएससी की जो आंसर राइटिंग होती है, उससे मुझे अभी भी डर लग रहा था, क्योंकि अभी तक मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ा था, मुझे इंग्लिश से ही डर लगता था, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने अभी भी स्टार्ट नहीं की थी। लेकिन अच्छा, मेरे माइंड में ये भी था कि अगर मैं करूँगा ना, तो मैं कर लूँगा। जब मैं आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट, क्योंकि मुझे पॉलिटी से भी डर लग रहा था, इन सब चीज़ों से भी डर लग रहा था, लेकिन जब मैं आया तो मुझे मजा आने लगा। तो वो था कि भाई वो करेंगे, उसमें मजा आने लगेगा, ठीक है। अच्छा, इस टाइम पे मैंने एक मुझे याद है, मैं आपको सजेस्ट भी कर चुका हूँ 1-2 बार, कि जाकिर खान का एक पॉडकास्ट था उम्मीद करके, उसका एक पॉडकास्ट नंबर 1 था। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा टच किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। उसमें बेसिकली ये होता है ना कि एक लड़की रहती है, वो कहती है जाकिर खान को कि सोचोगे नहीं तो होगा कैसे, ठीक है। वो बेसिकली स्टिकर्स वगैरह नहीं लगाता था, आपको याद होगा, जब मैं भी 4th 5th क्लास में था तो स्टिकर्स आते थे, हम ऐसे कॉपियों पे लगाते थे, ठीक है। तो वो गाड़ियों के स्टिकर्स नहीं लगाता था, तो उसकी फ्रेंड ने बोला कि भाई सोचोगे नहीं तो होगा कैसे, लगाओ, ठीक है। तो उसने कहा भाई क्यों ही लगाओ, जब मुझे पता है नहीं ले सकता। तो उसने बोला सोचोगे नहीं तो होगा कैसे, ठीक है। तो वो ये लाइन कहता है कि जिन किताबों पे मैंने जिन जिन गाड़ियों के स्टिकर्स लगाए थे, आज वो सारी मेरे गैराज में है। तो मुझे यार वो बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है यार, आप सुनना, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। तो मतलब मेन चीज़ यही है कि अगर आप सोचोगे नहीं तो होगा कैसे। रूल नंबर 1 ही यही है, जिससे मैं बहुत सारे लोग को देखता हूँ, वो डाउटफुल रहते हैं कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अगर आपने इतना सोच लिया ना पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आप वहीं पे हार गए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि होगा, भले से मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, दुगना करनी पड़े, तिगुना करनी पड़े, मैं करूँगा, लेकिन मैं सिलेक्शन लूँगा। ये तो पहली बात तो माइंडसेट में ये होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा माइंडसेट हमेशा वैसा ही रहा है, हमेशा, कि कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। तो जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था ना, तो उस वक्त भी आपको पता है लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उनका एक मोटिव क्या रहता है, ठीक है। भाई इंसान, मैं भी छोटा ही था, क्या ही कितना ही सोचूंगा, तो कहीं ना कहीं वो भी था, मेरा वही था, ठीक है, समझ जाओ। लेकिन अच्छा, शुरू में था, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उस वक्त मैं कुमार विश्वास को भी काफ़ी सुनता था। ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं कुमार विश्वास को काफ़ी सुनता था, और काफ़ी ज़्यादा मुझे काफ़ी अच्छा एक स्पिरिचुअल फील होता था, लाइक एक ईमानदारी वाली चीज़ें आ रही थी, ठीक है, कि भाई हम, अगर मैं 40-50 हज़ार भी कमा रहा हूँ, तो मैं उसमें भी खुश रह सकता हूँ। उस वक्त मेरे दिमाग में इतनी बातें तक आ चुकी थी वो चीज़, ठीक है। तो वो सब चीज़ें सुनता था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आ रही थी, लाइक ईमानदारी वाली जो चीज़ है ना, वो आ रही थी मेरे अंदर। अच्छा, फिर जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की ना, तो आप देखते होगे कि अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है, तो वो भी उसे नहीं किया, हमारा सिस्टम ऐसा, आपको पता होगा, ये बात आप अवेयर हो। अगर कोई बंदा अच्छा भी काम कर रहा है ना, तो उसको भी काम नहीं करने देता, भाई यहाँ ट्रांसफर करो, वहाँ ट्रांसफर करो, वहाँ ट्रांसफर करो, वहाँ ट्रांसफर करो। तो वो चीज़ सोच के, क्योंकि मेरा ये था कि भाई करेंगे तो बड़ा ही करेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा कमाना भी है तो ईमानदारी से कमाएंगे। उस वक्त मेरे दिमाग में ये आ चुका था, तो इस वजह से मैंने ये वाला प्लान कैंसिल किया। अदरवाइज मैं यूपीएससी की भी तैयारी करता हूँ, ठीक है। आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यही सच है। मैं यूपीएससी की तैयारी कंटिन्यू करता, लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई नहीं, कुछ करेंगे, बड़ा करेंगे, यूपीएससी में भी एक जगह तक मैं सीमित हो जाऊंगा, ऐसा नहीं मैं बहुत ज़्यादा बड़ा कर पाऊंगा, वहीं पर सीमित रह जाऊंगा। तो फिर मैंने
फिर मैंने ईमानदारी से, मैं कह रहा हूँ अगर मैं ईमानदारी से कमा रहा हूँ तो मैं एक जगह सिमट जाऊँगा, अगर मुझे ईमानदारी से ज़्यादा कमाना है तो कहीं ना कहीं वो चीज़, ठीक है। और मुझे ऐसा लग गया था कि भाई ईमानदारी से भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा हासिल किया जा सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ थी, तो फिर मैं थोड़ा ये वाला ड्रॉप करके फिर मैंने ये सोचा कि भाई अब थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ते हैं, देखते हैं कैसा लगता है, एसएससी में घुसते हैं। क्योंकि जब मैं यूपीएससी वाला पढ़ रहा था ना, तो मैं थोड़ा सा ये था कि एसएससी भी कर सकते हैं क्योंकि मैथ्स रीजनिंग कवर हो गया। लेकिन जब मैं मैथ्स पे आया ना, तो मुझे ये फील हुआ कि वो जो थे वो एसएससी के लिए काफ़ी नहीं थे। अब मैं एसएससी का पढ़ना स्टार्ट किया, इंग्लिश वगैरह तो चल रहा था, लेकिन मैं इसका पढ़ना स्टार्ट किया, एसएससी का। और जब मैंने एसएससी का पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। लेकिन मैंने ये चीज़ फील किया ना कि यार बहुत सारे, जैसे अगर आप मेरा प्रॉफिट लॉस का चैप्टर देखोगे तो मैंने उसको बहुत ही शानदार तरीके से करा रखा है। आपको यूनिकनेस मिलेगा, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से कॉपी किया है। और वो सबसे अलग है। लोग रेशियो मेथड पढ़ाते हैं, 100+D 100-D पता नहीं क्या होता, मुझे पता ही नहीं, लेकिन मैं उसको बहुत ही ज़्यादा फील करके पढ़ाता हूँ। एसआई सिंपल परसेंटेज है, कुछ है ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी फील हुई कि जो मैं सामने वाले से बेटर कर सकता हूँ, मतलब लाइक मैं जिसकी वीडियो देख रहा हूँ उससे मैं लाख गुना बेटर कर सकता हूँ। बहुत सारी जगह मैं देख रहा हूँ कि वो लोग हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक बता रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ट्रिक लगा रहे हैं और वो ट्रिक लगा के लेंदी कर दे रहे हैं, जो कि बहुत ही सीधे सीधे होने वाला है। वहां पे भी जबरदस्ती ट्रिक घुसा रहे हैं। तो वहां पे मुझे वो चीज़ फील हो गई कि भाई मैं इनसे काफ़ी बेटर, मतलब ये मत सोचना कि मैं ऐसे कंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे ये फील हो गया था कि मैं इनसे बेटर कर सकता हूँ, ठीक है। और इस वजह से ही कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ मोटिवेशन मिला कि भाई कर सकता हूँ मैं। लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बच्चों को आसान तरीके से पढ़ा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं वहाँ से ही मेरा माइंडसेट बना और वहीं से चीज़ें मैंने फिर कुछ दिनों बाद थोड़ा सा प्रॉपर एनालाइज करके चीज़ों को पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज़ समझ में आई। और वहाँ से फिर मैंने ये जर्नी अपनी स्टार्ट की। मतलब जो मेरा माइंडसेट बना ना कि भाई ये करना है मुझे, वो कहीं ना कहीं वहाँ से फिर धीरे धीरे कन्फर्म हुआ, ठीक है। तो ये था। बाकी अगले वीडियो में कुछ और बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। कर तू रे हाँ, बन जा फिजा, देख तेरी यादों